थोड़ा बताइए हुआ। मेरे पति को बचा लो। हम बचा दे। मेरे पति को बचा लो, ये वो चीखें हैं जो हर भारतवासी का कलेजा भेद रही हैं। यूपी की इस युवती की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। पति के साथ कश्मीर खुशियां मनाने गई थी, लेकिन लौटी पति की लाश लेकर। धरती की जन्नत और भारत माता के मस्तक कश्मीर के पहलगाम ने 27 लोगों की लाश बिछा दी। उन्हें धर्म पूछकर मारा गया। निशाने पर हिंदू थे, इसलिए कलमा पढ़ाया और ना पढ़ने वालों को गोली मार दी। पुरुषों को चुन चुन कर मारा और महिलाओं को ये कहकर छोड़ दिया कि जाओ मोदी को संदेश दे देना। संदेश मोदी को नहीं, भारत को था, और ये संदेश पाकिस्तान की ओर से था, इसलिए कि इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। इस हमले का मास्टरमाइंड TRF का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद माना जा रहा है। इस धमकी के बाद भारत कहां चुप बैठने वाला था। गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में श्रीनगर पहुंच गए। पीएम मोदी UAE का दौरा छोड़कर देश लौट आए। एयरपोर्ट में ही हाई लेवल मीटिंग की गई। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेनाध्यक्षों के साथ बैठे और मीटिंग के बाद इशारों में बता दिया कि भारत क्या करने वाला है। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। शाम को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 5 बड़े फैसले लिए गए। जंग के पहले की तैयारी, सिंधु जल संधि स्थगित, अटारी बाघा चेक पोस्ट बंद, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द, पाकिस्तान उच्चायोग में पदस्थ रक्षा और सैन्य सलाहकार वापस भेजे जाएंगे, पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास से भारतीय सैन्य सलाहकार वापस आएंगे, दोनों उच्चायोगों में पदस्थ कर्मचारियों की संख्या घटकर होगी 30। यही नहीं, पीएम मोदी 2 दिन तो चुप रहे, लेकिन बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भी बता दिया कि भारत अब क्या करने वाला है। भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सरकार की इन तैयारियों के बीच देश में उबाल है। लोगों की एक ही आवाज है कि अब आर पार होना चाहिए। जात, हर धर्म, हर विचारधारा के लोग आज इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस घटना का मुंहतोड़ जवाब भारत को देना चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं, इन्होंने जब 27 किए तो जब तक इनके यहाँ से इनकी 2700 की लाशें जब तक नहीं जाएंगी तब तक हमें संतोष नहीं होगा। पाकिस्तान ने जब जब हिमाकत की है, मोदी सरकार ने इसका करारा जवाब दिया है। उरी और पुलवामा हमले के बाद तत्काल सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब देखना ये होगा कि इस बार मोदी सरकार पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।